एटलीस्ट 20 मिनट्स टू मेडिटेट। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से आपका माइंड शांत रहता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप अपने कोई भी थॉट आपको पकड़ नहीं सकता कभी। जैसे लोग जो हैं वो परेशान क्यों होते हैं? थॉट से होते हैं। एसी रूम में बैठे रहेंगे, बहुत बढ़िया कुर्सी भी रहेगी उनके पास, बट माइंड में थॉट ऐसे चलते हैं, उससे परेशान होते हैं। गाड़ी उनकी रहेगी 5 करोड़ की, राइट? 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, बहुत सुंदर गाड़ी, उसके अंदर बैठे 5 करोड़ की गाड़ी में आदमी को तो बहुत खुश होना चाहिए ना, लेकिन अंदर झगड़े होते हैं। तो क्या फायदा 5 करोड़ की गाड़ी? तो उसके लिए क्या कि माइंड पर पकड़ बन जाती है। तो माइंड को पकड़ने का क्या है? आपको सुबह उठ के सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन, ओनली 5 मिनट्स। ज्यादा है? कम है? मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट मत करो, 2 मिनट। क्योंकि कई बार क्या होता है 5 मिनट भी माइंड को ज्यादा लगता है। 2 मिनट करो बस, लेकिन करो जरूर। मेक इट योर हैबिट। अच्छा, हैबिट बनाने के बहुत फायदे हैं। अभी तो जो लोग करते नहीं है उनको बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट जैसे मैं करता हूँ तो मुझे 20 मिनट बहुत आसान लगता है। मुझे लगता है कि मुझे मौका मिले, टाइम अगर मेरे पर है तो मैं 40 मिनट में बैठ सकता हूँ। तो मेडिटेशन 2 मिनट तक रोज करोगे तो किसी भी चीज को लेके आपका माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। एनीथिंग, दोस्त ने कुछ बोल दिया, कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया, यू विल नॉट थिंक अबाउट इट। ये नहीं कि सोचते रहो उसके बारे में या उससे झगड़ा कर लो, बिकॉज आपके माइंड की ट्रेनिंग है। आपका माइंड के ऊपर कोई भी थॉट आ रहा है, यू विल बी वॉचिंग दैट। योर कॉन्शियसनेस विल ऑलवेज बी अबव योर थॉट्स। जनरली क्या होता है कि थॉट्स ऊपर चले जाते हैं, हम नीचे आते हैं। थॉट्स कंट्रोल अस। लेकिन जो दोज हु मेडिटेट, उनमें क्या होता है कि दे विल कंट्रोल देयर थॉट्स। कि मुझे अच्छा ये नेगेटिव थॉट आया, ओके, आई विल नॉट पे अटेंशन टू दिस थॉट। सो इफ यू डोंट पे अटेंशन टू अ थॉट, व्हाट हैपेंस? द थॉट गोज अवे। ठीक है? अगर आप जैसे बादल होते हैं ना, बादल, तो आपके थॉट्स भी बादल जैसे होते हैं। कितना भी काला बादल हो, कोई परमानेंट रुकता है क्या? थोड़ी देर कोई हो सकता है बहुत बड़ा बादल आ जाए कोई, अगर बाय चांस, तो हो सकता है 2-4 मिनट रुक जाए, 2 मिनट तक बारिश हो जाए, लेकिन फिर चला ही जाएगा ना। ऐसी थॉट कोई भी हो, अनलेस अनटिल कि आप वो एंकर डाल के उसको पकड़ लें, वो नहीं रुकता खुद से। और होल डे एक दिन में कितने थॉट्स आते? मैं नंबर बताऊंगा तो तुम हैरान हो। गेस करो कितने आते हैं? 60,000। होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट 60,000 थॉट्स आते हैं। एंड आपका जो एक सेल्फ टॉक है खुद से, अभी भी जब तुम मुझसे बात सुन रहे हो तो खुद से भी बात कर रहे हो ना। जब आप सुबह उठते हो, उठने से लेके रात को सोने तक, गाड़ी में बैठे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, खुद से भी तो बात करते रहते हो। कॉन्स्टेंटली देयर इज समवन इनसाइड यू, जो कि इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि आप बात कर रहे होते कि उससे मैं क्या बात करूंगी, उससे मैं क्या बात करूंगा। वो सेंटेंसेस का, वर्ड्स का स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हो, होता नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। तो ये सेल्फ टॉक, आप खुद से क्या बात कर रहे हो, ये आपकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए सबसे क्रूशियल चीज है। अगर आपका सेल्फ टॉक सही हो जाए, सेल्फ टॉक से सेल्फ बिलीफ निकलता है। तो सेल्फ टॉक को ठीक करने के लिए देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज मेडिटेशन। यू नीड टू सिट डाउन। महात्मा बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट थ्रू मेडिटेशन। हमारे देश की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो क्या थी कि हमारे जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो लोग मेडिटेट करते थे और उन्होंने आंखें बंद करके मेडिटेशन की पावर से सब कुछ जान लिया था, पूरा ज्ञान उनको मिल गया था। तो जो चीज इतनी पावरफुल है, उस चीज को अगर हम 2 मिनट कर लेंगे, दिक्कत ये कि कोई बताता नहीं,
आज मैंने बताया है तो कम से कम तुमको पता तो चला। मे बी टुमारो सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन, सम ऑफ यू में ट्राई किया, सर ने बताया था और सर हमको लग रहे थे ठीक है, वो मतलब 55 साल के हैं, फिट थे, बातें अच्छी कर रहे थे और उन्होंने काम भी कुछ ऐसे किए हैं, तो उनको फायदा हुआ तो हमें भी फायदा होगा, तो इसलिए क्यों ट्राई कर लिया है। तो ये मेडिटेशन को 2 मिनट का मेडिटेशन जरूर। अच्छा, अब आप सवाल पूछोगे कि सर ये करना कैसे? नो, मेडिटेशन करना तो चाहिए, करना कैसे, कोई तरीका है कैसे? देखो, आपको सिंपली इसको बोलते सुखासन, सिंपल बैठ जाओ और हाथों को, ये जो अंगूठा और ये जो उंगली है इसको ऐसे मिला लो, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। जैसे ही आप ये टच करोगे, एक एक्सपेरिमेंट करो, दोनों हाथों की अंगूठे और उसके साथ की उंगली को टच करो और टच करके मेरे को सुनो। अभी से लेकर जब तक तुम मेरे को सुन रहे हो, ये दोनों को टच करके रखो, कोई एफर्ट नहीं लगेगा। एंड ऑब्जर्व वन थिंग कि ये टच करने के बाद से जब तुम मेरी बातों को सुनोगे तो इससे पहले जब सुन रहे थे तब और इसको टच करने के बाद जब सुन रहे हो तब कोई फर्क है क्या? जस्ट ऑब्जर्व, खुद से चेक करना, ठीक है? तो ऐसे ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है और बैक अपना बिल्कुल सीधा रखना है, राइट? आंखें बंद करनी है आपको और जो आपकी ब्रीथिंग चल रही है ना, जैसे सांस अंदर गई तो सांस अंदर जाती, आपकी जो कॉन्शियसनेस है अपने कॉन्शियस को भी सांस के साथ अंदर लेके जाओ। अच्छा, 2 मिनट के लिए करवा देता हूँ, चलो सारे आंखें बंद करो, स्ट्रेट, बी स्ट्रेट, यस, ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों को सीधा रखो, एल्बो शुड नॉट बी बेंड, एल्बो शुड नॉट बी बेंड। सो ऐसा करोगे तो आपकी जो बैक है वो एकदम सीधी हो जाएगी। ओके, अब जो है अपनी सांस पर आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, आईज क्लोज। जैसे आप आईज क्लोज करते हो तो आपकी बहुत सारी एनर्जी बाहर जाने से बच जाती है। आपकी एनर्जी कहाँ जाती है? वापस आपकी बॉडी में जाती है। अभी यहाँ से आपको भी सांस पर ध्यान देना है, सांस के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को लेके जाओ और देखो सांस कहाँ तक जाती है। जहाँ तक सांस जाएगी वहाँ जाके सांस वापस पलटती है। जब सांस वापस पलटती है तो देखते हो मेरी मिनिस्क्यूल गैप, उस गैप को पकड़ने की कोशिश करना और जब वापस आओगे ऊपर फिर सांस नीचे जाएगी, वहां भी एक गैप बनेगा। आंखें बंद, पूरा सांस लो, सांस के ऊपर ध्यान दो, लेट इट गो डाउन, इनहेल, जहां तक जाए और जब वो जाती है अंदर तो हल्का सा पेट बाहर की ओर आना चाहिए, चेस्ट तक नहीं रखना उसको। लंग्स का जो लोअर लोब्स हैं लंग्स के, वहां तक सांस जानी चाहिए। सीधे बिल्कुल कमर सीधे रखो। अब ये देखो कि जो आदि योगी शिव थे, आंखें बंद बेटा, आदि योगी शिव थे, वो कैलाश पर्वत पे बैठ के हजारों सालों तक वो ऐसे बैठे रहे तपस्या की, ठीक है? तो अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो, सिर्फ 2 मिनट करना है बस। तो सांस भीतर जाएगी, सांस के साथ साथ नीचे जाओ, सांस के साथ साथ ऊपर आओ। होठों को हल्का सा स्माइलिंग बना के रखो, चेहरे पर स्माइल लेनी चाहिए, राइट? नो मूवमेंट, शरीर एकदम से मूव नहीं करेगा, लाइक अ रॉक, पत्थर का शरीर बन जाएगा। शरीर को हिलाना बिल्कुल नहीं, एकदम सुई की नोक के बराबर शरीर हिलना नहीं चाहिए। स्माइलिंग फेस, वेरी गुड। अभी धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ना शुरू करो और हाथों में गर्मी पैदा करो और इसको अपनी आंखों के ऊपर और पेट के ऊपर रखो। आंखों के ऊपर, पेट के ऊपर, दोनों हथेली के ऊपर रखो एंड स्लोली ओपन योर आईज। कैसा लगा?
कभी किया? नहीं किया? ओके, अब मैं तुम्हें दो चीजें और बताऊंगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है? वो करनी बहुत जरूरी है, उससे आपका माइंड बहुत शार्प बनेगा, जो भी आप पढ़ोगे याद हो जाएगा, बोलोगे कुछ, ठीक है? समथिंग कॉल्ड कुंभक प्राणायाम। उसमें क्या करना है आपको? सांस को लेना है, आवाज करते रहना और होल्ड, अंदर रोक लो और 10 काउंट करने तक होल्ड करके रखो। सांस को अंदर लेना है, एक बार ये देखो, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस को 5 टाइम फिर से होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज करने बहुत मजा आया तुम लोग को। तो ये आपको सुबह मेडिटेशन के बाद कुंभक प्राणायाम जरूर करना है, राइट? तो इससे क्या होगा? इससे आपकी माइंड की एनर्जी बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, ठीक है? तो ये दो काम करोगे तो आपको पढ़ाई में और जनरल लाइफ में भी आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी, राइट? तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि 45 मिनट्स एक ऐसा स्पैन है, टाइम स्पैन है, जिसमें हम फुल अटेंशन दे पाते। इसके बाद हमारा माइंड जो है वो अटेंशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए जब आप पढ़ाई करो, खासकर जब एग्जाम से तैयारी करो, तो कितनी देर पढ़ना है? 45 मिनट्स आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और उसके बाद 5 मिनट जो है वो सबसे पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना। आप क्या करते हो, जब आप कुछ पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे बाद में जो पढ़ा हुआ वो तो याद रहता है, बाय द टाइम सबसे पहले जो पढ़ा था वो भूल जाते हैं। तो आपको 5 मिनट्स जो सबसे पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। कितने हो गए? 50 मिनट हो गए। अब 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, ठीक है? तो 10 मिनट का ब्रेक कैसे ले सकते हैं? कुछ भी आप फ्रेश हो सकते हो, पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप माँ अगर किचन में है तो आप माँ से गप मार सकते हो, माँ को आप बोल सकते हो कि माँ बहुत थक गया हूँ, कुछ खीर बन सकती है क्या, या कोई भी आपका जो फेवरेट खाना है माँ को पढ़ा सकते हो थोड़ा सा। नहीं, माँ को भी अच्छा लगेगा कि बच्चा पढ़ाई कर रहा थक गया है। माँ के लिए से बड़ी बात क्या है कि बच्चा पढ़ के थक गया है, वो मेरे से कुछ खाना बनाने को बोल रहा है ना? तो 50 मिनट प्लस 10 मिनट और 10 मिनट तो होने के बाद फिर से 1 घंटा हो गया। फिर अगर आपका टारगेट है कि 3 घंटे पढ़ाई करनी या 4 घंटे का, मुझे लगता है कि 4-5 घंटे से ज़्यादा कहीं आप लोगों के इस 9th-10th में 4-5 घंटा बहुत है। बाकी खेलना बहुत जरूरी है, पसीना बहाना बहुत जरूरी है। बाहर का स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स कितने बच्चे खेलते हैं आजकल? सुनो, लास्ट बात बता रहा हूँ, हैंड्स डाउन, लास्ट बात बता रहा हूँ कि देयर आर 4 मेजर हैप्पीनेस हार्मोन्स। कौन कौन से हैं? डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, 4 हैं। आप लोग खुश होते हो कि क्यों खुश होते हो? कि समथिंग यू आर डूइंग समथिंग की बॉडी में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यू आर डूइंग समथिंग, यू नो। अगर मैं किसी दोस्त को प्यार से मिल रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, तो यू फील गुड बिकॉज आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है? जब आपके लाइफ में प्यार, इस तरह की अफेक्शन वाली फीलिंग ज़्यादा आती है। डोपामिन जो बार-बार मोबाइल देखते हो कि मेरा कोई मैसेज आया कि नहीं आया, मेरे को लाइक कितने मिले हैं, उसमें क्या रिलीज होता है? डोपामिन रिलीज होता है। आपको वो अच्छा लग रहा है, इसके लिए बार-बार देख रहा हूँ। ऐसे तो फोकट में थोड़ी कुछ देखेगा। सो एवरी टाइम ऐसा कंपल्सन की बार-बार मोबाइल निकाल के देखें, बिकॉज यू आर गेटिंग डोपामिन फ्रॉम दैट। इसके लिए डोपामिन मोबाइल। तो एक चीज ऐसी है उसमें हम चारों के चारों हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स सबको मिलते हैं, एंड दैट थिंग इज फिजिकल। अगर आप पसीना बहाना, कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें आपको
पसीना निकल रहा, हार्ट रेट बढ़ रहा है ना। हार्ट रेट समझते हो ना, जनरल हार्ट रेट क्या रहता है 70 to 80 रहता है ना। मेरा हार्ट रेट जो है वो 46 है, रेस्टिंग हार्ट रेट मेरा 46 है। क्यों? क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट जो है वो बहुत कम एफर्ट में बॉडी की ज़रूरतें पूरी कर लेता है, उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। जितना बीमार पड़ते हो उतना आपको हाइपरटेंशन, उतना ज़्यादा हार्ट को प्रेशर पड़ता है। जितना आप एथलेटिक, क्योंकि आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, हार्ट बीट आपकी ऊपर जा रही है, जब आप फास्ट रनिंग कर रहे हो फिर नीचे आ रही है, तो हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको चारों के चारों हैप्पीनेस, आप किसी भी जिम में चले जाओ, आप रनिंग करते हुए कभी उदास हो सकते हो? रनिंग करते हुए या जिम में वर्कआउट करते हुए मैंने किसी आदमी को परेशान नहीं किया, वहाँ सारे खुश रहते हैं और सब वैसी बातें करते हैं, खुशी वाली बातें करते हैं, हैप्पीनेस, क्योंकि आप अंदर से कुछ महसूस करते हो। तो आप खराब बात तब करोगे जब दुखी महसूस करोगे, तो चारों के चारों हैप्पीनेस हार्मोन जो हैं वो उसमें रिलीज हो। इसलिए कोई ना कोई स्पोर्ट जिसमें कि आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो या रनिंग करो, मेड करो, लेकिन कुछ ना कुछ 1 घंटा आपको बाहर खेलना ही चाहिए डेली। तो 1 घंटा खेलना, 2 मिनट का मेडिटेशन करना, 2 मिनट का आपका ब्रीदिंग का एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। और एक लास्ट, इसके बाद ये, क्योंकि वो चीज़ बहुत काम की है, वो मैं बहुत करता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड, हिंदी में बहुत मुश्किल शब्द है, समथिंग कॉल्ड त्राटक। त्राटक इज लाइक एक टक विदाउट आंखें झपकाए बिना आप अगर कैंडल की लाइट को देखते हैं, आप आंखों को झपकाएंगे नहीं, राइट, एक टक। जैसे मैं तो 15 मिनट तक भी आंखों को ऐसे करके देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। तो अगर ऐसा देखेंगे तो इसकी वजह से आपको फोकस करो, एकाग्र रहने की शक्ति। जैसे आप पढ़ाई करते हो 5 मिनटों में ध्यान हट जाता है, क्यों? बिकॉज माइंड की फोकस पावर बढ़ता है। वो बढ़ानी है तो आपको कैंडल जला लो या कोई दीवार पे ऐसे राउंड बना लो, जो मदर्स की वो बड़ी वाली बिंदी लगाते हैं, माँ बड़ी वाली बिंदी लगा लाल वाली, और उसको 2 मीटर दूर बैठो, उसको देखते रहो, आंखों से पानी आ जाए कोई बात चले, 2 मिनट से स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपकी हेल्थ के लिए, माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी थी, आज आपको मैंने बताई। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।